हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है, तो उसमें बात कर लेते हैं कि दोनों सेक्शन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव क्वांट्स में क्या क्या आया था पेपर में। सो रीजनिंग की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन ही सबसे पहले ओपन होता है। तो रीजनिंग में एक तो आई थी मंथ बेस्ड पजल आई थी जिसके अंदर 6% दिए हुए थे, उनको आपको अरेंज करना था। फिर आई थी एक डेजिग्नेटेड बेस्ड पजल थी जिसमें 7% थे और 7 अलग अलग पोस्ट दी हुई थी और उन्हें उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना था। फिर उसके बाद एक आई थी स्क्वायर बेस पजल आई थी जिसके अंदर 8% थे, 4% कॉर्नर्स में बैठे थे, 4% मिडल में बैठे थे। जो कॉर्नर में बैठे थे वो इनसाइड फेस कर रहे थे, जो मिडल में बैठे थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे, यही कंडीशन थी इसमें। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के। अच्छा, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि उसमें 2 कंडीशंस बन रही थी। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपने ब्लड रिलेशन का आंसर क्या मैं वहाँ पे टिक किया है। उसके बाद एक आई थी ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल आई थी जिसमें आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सेट करना था। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे इनइक्वालिटीज़ के। यही बिल्कुल सिंपल थे और प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन ही आए थे। पेपर का पूरा ओवरऑल लेवल ही बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में बहुत नॉर्मल पेपर ही आता है। और उसके अलावा आए थे सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे सिलॉक्स के, या 4 या 5 ऐसा कुछ था, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे सिलॉक्स के। फिर ऐसे चाइनीज़ कोडिंग आई थी जो नॉर्मल वाली मिलती है हमको पुराने टाइप की चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। 5 क्वेश्चन आए थे उसके, वो भी बहुत ईजी थे। एक आया था वर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़ आई थी, उसमें 3-3 वर्ड दिए हुए थे, आपको उनको अरेंज करना था। इस तरह से वर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़ आई थी। एक था ओड वन आउट का एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ओड फाइंड करना था उसके अंदर। एक वो क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक स्पेल बनाना था, एक स्पेलिंग बनानी थी, उतने उतने कोर्स दिए हुए थे आगे पीछे करके। तो एक क्वेश्चन वो था। इस तरह के टोटल 40 क्वेश्चन थे आपके। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स के पेपर बिल्कुल सिंपल था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 40 में 40 अटैम्प्ट किया क्योंकि पेपर था इस लेवल का, क्या 40 में 40 मार्क किया हो। तो क्वांट्स की बात करते हैं तो उसमें इस बार फर्स्ट शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी और रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ बहुत टफ नहीं थी, सिर्फ एक में कह सकते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी। उसके अलावा बिल्कुल सिंपल थी रॉन्ग नंबर सीरीज, उसमें कुछ इतना खास नहीं था रॉन्ग नंबर सीरीज में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, 10 से 12 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर एक डीआई आई थी, वो थी टेबल बेस्ड डीआई थी जिसमें स्कूटर वगैरह दे रखा, सोल्ड किया और कार सोल्ड किया, इस तरह के नंबर्स दे रखे थे और परसेंटेज दे रखे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे और ये बहुत ईजी था, देखते ही करने वाला बनता था। उसके अलावा एक आए थे बार ग्राफ डी आई थी जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे थे, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे थे, सॉरी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, उसके अंदर भी नंबर ऑफ बॉयज़ वगैरह के, और बहुत ईजी थे, कोई बिल्कुल टफ नहीं था। उसके अलावा भर भर के अर्थमेटिक था पेपर में, 12 से 13 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में बैठते थे और ऑलमोस्ट हर टॉपिक उन्होंने क्लियर किया था, चाहे वो बॉटम स्ट्रीम हो, पार्टनरशिप हो, पाइप एंड सिस्टम हो, प्रोबेबिलिटी हो, मेंसुरेशन हो, पार्टनरशिप हो, सबसे एक एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से पूरा पेपर सेट था और सारे क्वेश्चंस करने वाले थे। और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, 3 लाइनर्स 4 लाइन्स वाले, वो सिर्फ एक एक 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन थे, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये पेपर का लेवल था। पेपर का लेवल मैं इजी कहूँगा, मॉडरेट भी नहीं, इजी था और 75 प्लस तो बनाने वाले थे। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा रहा और आपने कितने क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट किए। थैंक यू।